हे गाइस, मैं हूं केजेडा। आपको मेरे चैनल के केजे ट्यूटोरियल पॉइंट में आपका स्वागत है। तो थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा हम किस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि सीएसएस, व्हाट इज सीएसएस, या फिर हम बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सीएसएस। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीएसएस है क्या। तो बेसिकली सीएसएस की यदि हम फुल फॉर्म की बात करें तो सीएसएस इज स्टैंड फॉर ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यदि मैं शुद्ध टर्म में बोलूँ तो सीएसएस का यूज जो बेसिकली स्टाइल शीट के लिए यूज किया जाता है। जो भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स होती है उसमें हमें स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए सीएसएस का यूज करते हैं। ठीक है। बेसिकली एक कैस्केडिंग स्टाइल से बेसिकली इसको वेब डॉक्यूमेंट्स को हमें हमें बेसिकली स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए अपन सीएसएस का यूज करते हैं। बेसिकली एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स के जितने भी, जैसे हम कोई एचटीएमएल पेजेस बनाए, यदि मुझे उसके अंदर कोई स्टाइल्स प्रोवाइड करनी है तो मैं सीएसएस का यूज करूंगा। तो हम दूसरे टॉपिक की बात कर लेते हैं कि सीएसएस इज ए लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स। बेसिकली जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स है उनमें स्टाइल्स इंक्लूड करने के लिए हम सीएसएस का यूज करते हैं। हम इसके बारे में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली हमें ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसीलिए मुझे सीएसएस को डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। उसके बाद हम बेसिकली इसमें कोड वाले ही काम करेंगे। और तीसरा पॉइंट पे हम बात करते हैं कि सीएसएस डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल एलिमेंट शुड बी डिस्प्लेड। मतलब हम जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं उसमें हम जो सीएसएस की जो स्टाइल है उन्हें इंक्लूड करके जब हम उसे बेसिकली जो भी ब्राउज़र में हम एचटीएमएल जो डॉक्यूमेंट है उसे हम वेब ब्राउज़र पे रन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअल क्या इफेक्ट पड़ी है उस एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को रन कराने पे, उसमें सीएसएस ने क्या इफेक्ट किया है। यदि हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो सीएसएस डिस्क्राइब हाउ एचटीएमएल एलिमेंट आर टू बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, पेपर और द अदर मीडियाज। मतलब बात वही है कि जो भी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स हैं उसके अंदर हमें यदि कोई इफेक्ट्स लानी है, उस एचटीएमएल एलिमेंट्स के अंदर पर्टिकुलर इफेक्ट लानी है, तो हम सीएसएस का यूज करते हैं। बेसिकली सीएसएस 3 टाइप से यूज हो सकती है आपकी इंटरनल, एक्सटर्नल एंड इनलाइन। बेसिकली जब हम इनलाइंस का यूज बहुत कम किया जाता है। बेसिकली अपन यदि कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे काम करते हैं तो बेसिकली एक्सटर्नल का ही मेन होता है, क्योंकि एक्सटर्नल्स स्टाइल शीट्स अप्लाई करने का बेनिफिट्स ये होता है कि जब आप प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो आपके पास बहुत लेंथ ऑफ कोड्स होते हैं। नॉर्मली प्रोग्राम्स की बात करूँ तो आप इनलाइन या फिर एक्सटर्नल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट यदि हम प्रोजेक्ट की बात करें तो वहाँ नंबर ऑफ फाइल्स होते हैं और उन्हें जज करने के लिए आपके पास कुछ तरीका क्रिएट करना पड़ता है। यदि आपके पास एक्सटर्नल सीएसएस यूज़ करेंगे तो हमें आइडेंटिफाई करने के लिए, यदि हमारे प्रोजेक्ट्स में या किसी पर्टिकुलर उसके फाइल में यदि कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम इजीली, यदि एक्सटर्नल फाइल आपके इंक्लूड है सीएसएस की, तो हम उसे इजी फाइंड कर सकते हैं कि हमारी प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है, कौन से पॉइंट पे आ रही है, कौन से नंबर्स पे आ रही है। तो बेसिकली जो एचटीएमएल्स जो सीएसएस है वो बेसिकली एचटीएमएल्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको बेसिकली डिस्क्राइब करता है, वो भी स्टाइल के टाइप में, कि उसके अंदर कौन सी फॉन्ट्स होनी चाहिए, उसका कलर कैसा डिफाइंड होना चाहिए। बेसिकली जो एचटीएमएल है वो तो आपके सिर्फ टेक्स्ट को प्रोड्यूस करता है आपके वेब ब्राउजर पे, बट उसके ऊपर पूरी स्टाइल की जो कमांड होती है वो आपके सीएसएस के पास होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं एग्जांपल में कि हमने एक हेडिंग टैग यूज किया है। तो हेडिंग टैग मैं आपका सीएसएस एचटीएमएल का भी सीरीज साथ में स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दोनों एक साथ चलेंगे, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो H1 है वो बेसिकली HTML का एक एलिमेंट्स है। यदि हम HTML में बात करें तो जो हेडिंग टैग है वो 1 से 6 तक चलता है, और CSS में बात करें तो हम उसके अंदर आप जितनी भी उसकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो फ्रंट प्रॉपर्टी हो या फिर उसकी अलाइनमेंट प्रॉपर्टी हो, बहुत सारे प्रॉपर्टी है, उसको आप यूज कर सकते हैं। इज नॉट इफेक्ट। यदि हम बात करते हैं इस एग्जांपल की, जो H1 टैग है वो, यदि H1 टैग के अंदर जो हमने कंटेन यूज किया है, हेलो हाउ आर यू, वो बेसिकली कंटेन है, वो जो आपको एंगल ब्रैकेट में दिख रही हो HTML एलिमेंट्स है। और जिस HTML में हमने बात किया है कि जो भी HTML टैग यूज होता है उसे हम उसे क्लोज भी करते हैं स्लैश के साथ, तो देख सकते हैं। तो ये तो HTML एलिमेंट्स हो गया। अब वो HTML फाइल भी हो जाएगी। यदि मैं इस फाइल को सेव कर दूँ तो HTML फाइल हो जाएगी। लेकिन हम CSS की बात करते हैं तो मैं इसमें इनलाइन CSS यूज करके मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट ट्राई के लिए कि हम स्टाइल यूज कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सिंपली टाइप करूंगा स्टाइल और इक्वल्स करूंगा
यदि मैं इसके अंदर कोई कलर चेंज करना चाहता हूँ तो कलर, और मैंने कॉलन रखा, यदि मैं इसका कलर रख दूँ ग्रीन ग्रीन, और यदि मैं इसे सेमी कॉलन से क्लोज कर दूँ और इससे इससे मैं क्लोज कर दूँ, तो आप देख सकते हैं कि एक इनलाइन स्टाइल शीट्स बनती है। मतलब ये स्टाइल डिस्क्राइब कर रहा है H1 टैग को कि इसके अंदर जो भी कंटेंट्स होगी उसकी कलर ग्रीन होगी। ये डिसाइड कर रहा है CSS के कोड, ठीक है। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो बेसिकली जो जो हेलो हाउ आर यू है वो बाय डिफॉल्ट तो ब्लैक कलर लेता है ब्राउजर पे, बट इस बार जो रन होगा तो वो इस टैक्स या इस कंटेंट को वेब ब्राउजर में ग्रीन प्रोड्यूस करेगा। तो देख सकते हैं कि CSS में बहुत सारे इफेक्ट हैं, हम आगे और भी ट्यूटोरियल्स लाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक टेक्निकल वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो मशीन लर्निंग से रिलेटेड हो या एल्गोरिदम से रिलेटेड हो, चाहे वो एडवांस कंप्यूटर्स की जितनी भी कोर्सेज होगी हम इस चैनल में जरूर लाएंगे। तो इस चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बाय।